Yes, students, good morning. How are you, beta? Beta, today we are going to start a new topic, that is acidic character of carboxylic acid. ठीक है, एलिफेटिक सीधी चेन वाले हम पढ़ चुके थे। अब हम एरोमेटिक की बात करेंगे, बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे हम। बेटा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है, तो इसके एसिडिक कैरेक्टर, इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इन चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये जो COOH ग्रुप है ये जुड़ा किससे है, ठीक है, कैसे मॉलिक्यूल से जुड़ा है, किस तरह से जुड़ा है, कैसे स्पीसीज से जुड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। हमने आपको बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और H पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर हमारे पास ये है विड्रॉइंग और अगर डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब मैं पहले बात करता हूँ कि बेंजीन की। अगर हम बेंजीन जोड़ेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ बेंजीन जोड़ देता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर इसके साथ जो अटैच हुआ है वो क्या है, बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है। अगर ये क्या करता है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर OH है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ले जाता है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देता है। इसको ये इलेक्ट्रॉन देख के क्या कर रहा है, अगर हम कहें कॉन्जुगेट बेस बनाता है तो बेस की बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और हमें पता है जब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो जो ये कंपाउंड हो जाएगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, लेस एसिडिक होता है। अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिड वीक हो जाता है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था कि इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देख के हमने बताया था कि अगर जैसे इसके पास क्या बनता है, ये बेंजीन है और COO नेगेटिव, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देख के इसका क्या कर रहा है, इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, डीस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बेंजीन को अटैच करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से तो एसिडिक कैरेक्टर इसका डिक्रीज होता है। इस बात को नोट कर ले, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती है उनको नोट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बेंजीन ग्रुप को हम अटैच करेंगे तो उसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा प्लस आर इफेक्ट की वजह से। ये ध्यान रखना, बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन खींचता भी है, इलेक्ट्रॉन देता भी। इस केस में क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच रहा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। तो बेंजीन के जुड़ते ही कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये मैं बता रहा हूँ HCOOH, ठीक है। अगर इसका आपसे कंपैरिजन करवाया जाए तो आप ध्यान रखना, जो फॉर्मिक एसिड है HCOOH है, ये ज़्यादा एसिडिक है किससे, बेंजोइक एसिड से, इससे ज़्यादा एसिडिक है ये, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसने अटैच होकर एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। अब आप देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू होती है, मैं बताता हूँ यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ पर मैं आपको ऑर्थो इफेक्ट बताऊंगा कि अगर हमें क्या करना है, इसके इस इफेक्ट को डिक्रीज करना है ताकि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज ना हो बल्कि इंक्रीज हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए, हम इसको ऐसा कर देंगे कि बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन ना दे पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर है C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। हम इसके यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच कर देंगे जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। अब स्टेरिक हिंड्रेंस की बात बताऊंगा, पहले आप इसको समझिए। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जोड़ देंगे कि जो इसकी वैन डर वाल रेडियाई है
और इसकी वैंडरवाल रेडियाई है, ये आपस में क्या करे, ओवरलैप कर जाए। कहने का मतलब रिपल्सन हो जाए, इनके बीच में क्या हो जाए, रिपल्सन। अब आप देखिए इनके बीच में रिपल्सन होगा तो ये COOH है, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, मतलब जिस रास्ते से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस रास्ते से वो हट जाएगा। कहने का मतलब बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो हमारा रास्ता साफ हो गया, ये कैसा हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर से समझो, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देके इसके एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज कर रहा था, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम कर दिया, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज जोड़ दी जो इसको रिपेल करके और जिस रास्ते से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था उस रास्ते से हट गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया, जिस प्लेन में ये दोनों थे उस प्लेन से दूर चला गया ये रिपेल होके, तो उस वजह से इसका एसिडिक करैक्टर इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन देता था एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होता था, इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया तो एसिडिक करैक्टर ज्यादा रहेगा। इसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अगर हम यहाँ पर कुछ जोड़ते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, यहाँ कुछ जोड़ेंगे तो ये तो दूर हो गए, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। तो क्योंकि ये किस वजह से होता है, ऑर्थो की वजह से ही होता है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, ऑर्थो इफेक्ट का नाम दे दिया। तो यहाँ से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऑर्थो पे चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है, हाई रहेगा, चाहे डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो, इसको ऑर्थो इफेक्ट हम बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ये इफेक्ट तो फिर सब में होना चाहिए, हमने अल्कोहल फिनोल पढ़े उसमें तो ये नहीं था, वो चीज़ भी मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं जोड़ देता अल्कोहल और यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ देता तो अल्कोहल क्योंकि छोटा ग्रुप है तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर रहेगी। देखो ये बड़ा ग्रुप था तो इनमें ओवरलैपिंग हो गई, रिपल्सन हो गई, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। लेकिन इस केस में डिस्टेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस आपने पढ़ा भी था। जैसे मैं आपसे पूछूं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, और मैं कहूँ आपसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जिसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वो ज़्यादा स्टेबल। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़ है, इसका और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, बड़ा साइज होने की वजह से तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन इस केस में अगर मैं बताऊं तो ये बहुत छोटा ग्रुप है, ये थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है, डिस्टेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। स्टेरिक हिंड्रेंस से आप समझिए भीड़ भाड़ हो जाना, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, आपस में रिपेल करेंगे। इस केस में डिस्टेंस है तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस वाला केस नहीं होगा। इस चीज़ को आप समझिए। ऑर्थो इफेक्ट किस वजह से हुआ, ऑर्थो पे जो ग्रुप जुड़ेगा वो इसको रिपेल करेगा, आउट ऑफ प्लेन कर देगा, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं लेने देगा, एसिडिक करैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझे इस चीज को, अच्छे से समझ गए, आगे चलते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट थिंग बताता हूं कि अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें, अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड के साथ अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करेंगे तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता है। देखिएगा कि जैसे ये मेरे पास है, ये है COOH, ठीक है, और ये है COOH। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करता है, तो ये एसिडिक करैक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज, इट इंक्रीजेज एसिडिक करैक्टर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये डोनेट करके एसिडिक करैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज, डिक्रीजेस एसिडिक करैक्टर, डिक्रीजेस एसिडिक करैक्टर, ठीक है। तो इस चीज को बेटा आप ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको 3 से 4 एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उन 3-4 एग्जाम्पल से आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको उससे पहले प्लस R माइनस R प्लस I माइनस I इफेक्ट के बारे में जानना चाहिए। और प्लस R माइनस I माइनस I इफेक्ट के बारे में
मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो वीर यादव केमिस्ट्री क्लासेस में आप जाओगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, उसको पढ़ना। फिर उसके बाद आप ये एसिडिक करैक्टर पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास है बेंजोइक एसिड, फर्स्ट एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड है हमारे पास। गौर से देखिएगा, जैसे ये है हमारे पास। और अगर मैं इनकी बात करूं कि मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया CH3, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया, एक बार मेटा पे जोड़ दिया और एक बार कहाँ जोड़ दिया, पैरा पे। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। और हमने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज करता है। लेकिन इस केस में आप देखिए ये ऑर्थो इफेक्ट आ गया, वही ट्रैफिक वाला आ गया, ठीक है, रिपेल करने वाला आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करता है। बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो ये ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज कर रहा है। तो इन दोनों से ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है CH3। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन मेटा पे नहीं शो कर पाता, पैरा पे ज़्यादा शो करता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो कम एसिडिक। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट, फिर ये, फिर मेटा वाला। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में मेटा वाला इलेक्ट्रॉन कम दे पाएगा तो क्या रहेगा, ये ज़्यादा एसिडिक रहेगा इसके कंपैरिजन में। जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट कर पाएगा वो एसिडिक कम रहेगा। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे हमारे पास है ये, फिर से हम बना रहे हैं COOH, ये बेंजोइक एसिड है, COOH, एंड COOH। अब आप इनमें देखिएगा, मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जोड़ता हूँ। पहले मैंने डोनेटिंग जोड़ दिया, मैं क्या जोड़ता हूँ, NO2 जोड़ देता हूँ, ठीक है। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं NO2 की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। फिर मैं किस पे जोड़ दूँ, इसको पैरा पे जोड़ दूँ। फिर मैं इसको कहाँ जोड़ दूँ, ऑर्थो पे। ऑर्थो पे तो मैं जोड़ चुका हूँ, ठीक है। फिर मैं कहाँ जोड़ दूँ, मेटा पे जोड़ दूँ, और इस तरीके से। अब आप देखना ऑर्थो इफेक्ट है इस केस में, तो ऑर्थो इफेक्ट है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा, ठीक है। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब -R इफेक्ट शो करता है। -R बता देता हूँ मैं आपको एक बार कि कैसे होता है, कि जैसे NO2 है हमारे पास, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो माइनस मतलब जो खींच रहा है बेंजीन से, -R जो दे रहा है +R, तो ये खींच रहा है, यहाँ पर -R दिखाएगा, जो एसिडिक करैक्टर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मेटा पे ये इफेक्ट शो नहीं होता। तो NO2 जो है यहाँ पर इससे ज़्यादा पैरा वाला, मेटा वाला इसे, और लास्ट में ये, क्योंकि इस पर तो कोई खींचने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, ये एसिडिक करैक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन। आप देखिएगा कि हमारे पास है, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये दोनों आ गए होंगे आपको अच्छे से समझ में। अब मैं बताता हूँ आपको, 2 एग्जाम्पल और दूंगा कि थर्ड एग्जाम्पल क्या है, कि हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पर COOH ग्रुप है, बेंजोइक एसिड लिख दिया मैंने, COOH है, COOH है,
एंड COOH है। अब मैं इस पे OH ग्रुप जोड़ता हूँ, यहाँ पर OH जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर OH जोड़ दिया है और यहाँ पर OH मैंने जोड़ दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर। बेटा ऑर्थो इफेक्ट हो गया तो ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी इस केस में इन दोनों का कंपैरिजन हम करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ओरो में तो हमने ये किया था, इसमें ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो मतलब +R दिखाएगा। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो -I इफेक्ट दोनों दिखाता है। लेकिन जो ये मेटा पोजीशन है इसके ऊपर +R इफेक्ट काम नहीं करता, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो कौन सा काम करेगा, थोड़ा सा -I इफेक्ट करेगा, थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देगा, इसके कंपैरिजन में इसका ज़्यादा हो जाएगा। और ये तो इलेक्ट्रॉन +R शो करेगा, +R की वजह से ये क्या हो जाएगा, सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज मतलब डिक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब मैं अगर 4th नंबर का एग्जाम्पल दूं तो आप देखिएगा 4th पॉइंट, यहां पर है हमारे पास COOH, COOH, COOH और हमारे पास है COOH। ठीक है, अब हमने इस पे OCH3 जोड़ दिया, यहाँ पर OCH3 जोड़ दिया और यहाँ पर OCH3 जोड़ दिया। अब देखिएगा सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीजन है सेम OH की तरह, +R इफेक्ट तो शो नहीं कर सकता, नहीं करेगा, -I करेगा, तो -I की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका और फिर इसका, क्योंकि यहाँ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, +R शो करेगा, +R की वजह से एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। तो ऐसे होना चाहिए ये, ठीक है। लेकिन इस केस में आप देखिएगा ये लगभग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। लगभग क्या हो गया, ये बराबर हो जाता है। वजह क्या है कि भाई ये ऑर्थो इफेक्ट दिखा रहा है, ये -I इफेक्ट दिखा रहा है, उसकी वजह से, ठीक है। अगर आप कहोगे साहब यही कंडीशन तो इसमें भी थी, इसमें ये ज़्यादा हो गया, इसमें बेटा इन केस में क्या होती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में होती है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है इसके कंपेरिजन में। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कि अगर मान लो मैं बात करता हूं, 5th पॉइंट है ये, 5th एग्जाम्पल है हमारा, कि यहां पर है COOH, यहां पर है COOH, यहाँ पर है COOH और यहाँ पर है COOH। अब मैं हैलोजन लगा देता हूँ, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। बेटा हैलोजन पे लोन पेयर होते हैं तो ये +R भी दिखाता है, और क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये -I भी दिखाता है। ध्यान रखिएगा, -I एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, +R क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन +R नेग्लिजिबल दिखाता है, ना के बराबर दिखाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो -I इफेक्ट, -I इफेक्ट, -I इफेक्ट, तो इससे ज़्यादा हो गए सारे, ठीक है। और -I इफेक्ट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, तो ये सबसे नज़दीक है,
सबसे नज़दीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो गया। डिस्टेंस बढ़ गई और ये सबसे दूर है, तो इसका इन तीनों में से सबसे कम हो जाएगा। इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है नहीं, तो एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज करने वाला नहीं है, तो ये लास्ट में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन वीडियो को बार बार देखना। कोई डाउट हो तो मेरे को भेजना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।